दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मानिया। मैं स्नेहिता। तो आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 38। हमारा जो चैप्टर चल रहा था इंडियन आर्ट एंड कल्चर के नितिन सिंघानिया बुक के लेजेंडरी सिटीज ऑफ इंडिया। ठीक है, आज हम थर्ड सिटी के बारे में पढ़ेंगे। अजमेर के बाद ये है हमारा थर्ड सिटी जो है वो है कन्नौज। ठीक है, और ये अर्ली मिडिवल पीरियड में बहुत ही सिग्निफिकेंट एक एरिया थी, सिटी थी। तो डिटेल्स में पढ़ते हैं। कन्नौज। कन्नौज का मैप आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारे 88 से 9 सेंचुरी के आसपास इसका सिग्निफिकेंस बहुत ही ज़्यादा था। ये जो एरिया है, यहाँ पे आपको कन्नौज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये लगभग आपको उत्तर प्रदेश की एरिया में ही, आज के प्रेजेंट डे में उत्तर प्रदेश जो है उसमें एक हिस्सा था, एक पार्ट था। ठीक है, कन्नौज को एंशिएंट कन्नाकुजा भी बोलते थे, जिसको प्रेजेंट है उत्तर प्रदेश में ये एक एरिया होता है। वॉज स्ट्रेटेजिक ट्रेड एंड पॉलिटिकल सेंटर ऑन द रूट बिटवीन मथुरा एंड वाराणसी। मथुरा, हमने बनारस के बारे में पढ़ा, फर्स्ट जो सिटी था, और मथुरा। तो मथुरा वाराणसी के बीच में एक स्ट्रैटेजिक ट्रेड रूट, ये पॉलिटिकल सेंटर भी हुआ करता था, ट्रेड रूट भी हुआ करता था। इट फीचर्स प्रोमिनेंटली इन मेडिवल जियोपॉलिटिक्स लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगा रिवर। तो यहाँ पे गंगा रिवर तो होते हुए जाते हैं ना, तो गंगा रिवर के बैंक में इसको आपको देखने को मिलेगा कन्नौज। तो बहुत ही फर्टाइल एरिया भी है और स्ट्रैटेजिक लोकेशन भी है। तो एंशियंट टेक्सचुअल रेफरेंसेस के हिसाब से जो हमारे जो एंशियंट टेक्स्ट है लाइक रामायण एंड महाभारत में कन्नौज के बारे में भी थोड़े बहुत लिखा हुआ मिलता है। इट वॉज ए पार्ट ऑफ द महाजनपद पीरियड। ठीक है, एंशियंट जो हिस्ट्री जिन्होंने पढ़ा होगा, तो महाजनपद के बारे में हमने पढ़ा है वहाँ पे। लेटर कमिंग अंडर द मौर्य एम्पायर के अंडर में ये आ गया, और उसके बाद ये गुप्ता एम्पायर के अंडर आ गया। ठीक है, कनौज रीच्ड इज जेनिथ अंडर हर्षवर्धन, जो 7th सेंचुरी सी में हर्षवर्धन के टाइम पे ये सबसे पीक पीरियड पे था। बहुत ही, मतलब उसके जो ग्रोथ हुआ था उनके टाइम पे सबसे ज्यादा हुआ था। हु मेड इट इज कैपिटल। तो कन्नौज को उन्होंने अपना कैपिटल बना दिया। इट बिकम ए मेजर सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स, रिलीजन एंड लर्निंग। ठीक है, जो चाइनीज एक ट्रैवलर हुआ करते थे जिनका नाम था जुआनजांग, उन्होंने डिस्क्राइब किया है कन्नौज एज ए फ्लोरिशिंग सिटी विथ मेनी टेम्पल्स एंड मोनास्ट्रीज। यहाँ पे बुद्ध की भी बहुत सारे मोनास्ट्रीज भी आपको देखने को मिलेगा, काफी सारे टेम्पल्स भी देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे ये तो नॉर्थ इंडिया में उस टाइम पे भक्ति मूवमेंट बहुत ज्यादा चल रही थी, और यहाँ पे हमारे जो हिंदुइज्म का जो कंसेप्ट है यहाँ पे ज्यादा प्रचलित हुआ करता था। इसी वजह से यहाँ पे टेम्पल्स बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री के बाद हम थोड़े बहुत मिडिवल पॉलिटिकल हिस्ट्री के ऊपर थोड़ी फोकस करेंगे यहाँ पे। जब ट्राइपेट्राइट स्ट्रगल हो रही थी 8 से लेकर 10 सेंचुरी के अंदर, तो कनौज वाज द हार्ट ऑफ द ट्राइपेट्राइट स्ट्रगल। हमने पढ़ा है ट्राइपेट्राइट स्ट्रगल, जो कि गुजरात प्रतिहारस पालस एंड राष्ट्रकूटा के बीच हुआ करता था। वो कनौज को लेकर उनके बीच काफी सारा स्ट्रगल हुआ करती थी, कनौज किसके पास आएगा। ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया में, क्योंकि बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन वो कैरी कर रहा था। तो इम्पेरियल एंड रीजनल डिनेस्टीज जैसे कि मोखरी एंड पुष्यभूतिस, तो जो कि हर्ष के टाइम पे ये सब हुआ करते थे, ये सारी चीजें भी, सारे रीजनल डिनेस्टीज भी कनौज के साथ एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है, कनौज उसके बाद एक वक्त आया जहाँ पे गुर्जरा एंड प्रतिहार एम्पायर का कैपिटल बन गया एंड रीच्ड रिन्यूड प्रोमिनेंस अंडर द गहदवल डिनास्टी, स्पेशली अंडर गोविंद चंद्र। तो गहदवल डिनास्टी का जो राजा हुआ करते थे गोविंद चंद्र, उनके टाइम पे ये थोड़ा प्रोमिनेंस उसका गेन हुआ। ठीक है, उसके बाद एक टाइम आता है दिल्ली सल्तनत एंड के पीरियड, जहाँ पे मोहम्मद गजनी कनौज को कैप्चर करते हैं इन 1018 सेंचुरी में। लॉस्ट प्रोमिनेंस ड्यूरिंग दिल्ली सुल्तानेट, और उसके बाद दिल्ली सुल्तनत के बाद मुगल पीरियड के पास कनौज चला जाता है। दो इट रिमेंड रीजनली इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल सेंटर शिफ्टेड टू सिटीज लाइक दिल्ली एंड आगरा। उसके बाद हो सकता है कि एंशियंट टाइम पे कनौज का थोड़ा ज्यादा बहुत सिग्निफिकेंस हुआ करता था, लेकिन उसके बाद जब दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य आ गया, तो उसके बाद ये पॉलिटिकल जो सेंटर हुआ करता था ये शिफ्टिंग हो गया दिल्ली एंड आगरा तक। ठीक है, उसके बाद एक बैटल ऑफ कनौज होता है 1540 में। लेटर मिडिवल हिस्ट्री में ये हमने पढ़ा है बैटल ऑफ कनौज, जहाँ पे शेर शाह सूरी डिफीट करते हैं हुमायूं को। और यहाँ पे हुमायूं जो मुगल के सम्राट थे एक वक्त पे, वो भागते हैं इंडिया से, रेफ्यूजी लेते हैं बाहर के कंट्री में। तो इस तरह की कुछ हिस्ट्री हुआ करते थे कनौज के।
कन्नौज की और एक इम्पोर्टेंस भी है, वो है परफ्यूम मेकिंग इंडस्ट्री के नाम से कन्नौज को जाना जाता है। इकोनॉमिकली कन्नौज हैज़ बीन फेमस फॉर इट्स परफ्यूम इंडस्ट्री, जिसको अतर प्रोडक्शन भी बोला जाता है। यूजेस एंशियंट डिस्टिलेशन टेक्निक, यहाँ पे एक एंशियंट टाइम पीरियड से एक डिस्टिलेशन टेक्निक यूज हुआ करता था अतर प्रोडक्शन के लिए, जिसको बोला जाता है देग भाप का मेथड। और रिकॉग्नाइज्ड अंडर, तो इसी वजह से इसका इतना फेमस है परफ्यूम मेकिंग इंडस्ट्री, तो जिसके वजह से इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। ठीक है, इसको थोड़ा आप याद रखिएगा। इसको बोला जाता है इंडिया की परफ्यूम कैपिटल, विथ ए लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ डिस्टिलेशन एंड मोर देन 200 परफ्यूम डिस्टिलरीज इन द मॉडर्न एरा। आज के ज़माने में आपको 200 से भी ज़्यादा परफ्यूम डिस्टिलेशन का डिस्टिलरीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। रोज वाटर एंड अदर एरोमेटिक्स वर प्रोमिनेंट ट्रेड आइटम्स। ठीक है, यहाँ पे जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं परफ्यूम इंडस्ट्री के लिए, वो है सैंडलवुड ऑयल, फ्लावर्स जैसे कि रोज, जैस्मिन, इस तरह की बहुत सारे ऐसे चीजें फ्लावर्स एंड नेचुरल थिंग से बनाया जाता है। इको फ्रेंडली अल्कोहल फ्री परफ्यूम्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मेजर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट विद ग्लोबल डिमांड। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कुछ रिलीजियस, आर्कियोलॉजिकल, लिटरेरी सिग्निफिकेंस ऑफ कन्नौज। हिस्ट्रिकली देखेंगे तो कनौज ए सेंटर फॉर हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। हर एक कल्चर का यहाँ पे आपको सेंटर देखने को मिलेगा। न्यूमरस टेम्पल्स भी देखने को मिलेगा, मोनास्ट्रीज भी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है ड्यूरिंग हर्ष रीजन। और यहाँ पे बहुत सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट एंड ट्रैवल अकाउंट भी कनौज के नाम पे आपको मिलेगा। कनौज लिटरेचर एंड ट्रेडिशन में अगर आप देखें तो एसोसिएटेड विद क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर, known for its refinement, culture and urban life। ठीक है, संस्कृत लिटरेचर, क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर में बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगा। द टर्म कन्नौज ब्राह्मीण्स इज हिस्ट्रिकली सिग्निफिकेंट इन सोशल स्ट्रक्चर। तो कन्नौज में जो ब्राह्मीण हुआ करते थे तभी के टाइम पे, उनका काफी इंपोर्टेंस है क्योंकि वो बहुत फेमस थे उस टाइम पे। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल इंपोर्टेंस के बारे में अगर बात करें, यहाँ पे बहुत सारे एक्सकवेशन से बहुत कुछ चीज़ें रिवील हुआ है, जैसे कि एंशियंट सेटलमेंट्स कैसे हुआ करते थे, कॉइन्स, पोटरी सील्स कैसे हुआ करते थे, एविडेंस ऑफ कंटिन्यूअस हैबिटेशन फ्रॉम एंशियंट टू मिडिवल पीरियड्स, ये सारी चीज़ें हमको कनौज एक्सकवेशन से देखने को मिलते हैं। एंड द लास्ट स्लाइड इज स्ट्रैटेजिक इंपोर्टेंस क्या है कनौज की। ये एक फर्टाइल गंगा जमुना दोआब में प्लेस्ड है, और जो कनौज का एरिया, तो इसी वजह से वन ऑफ द मोस्ट एग्रीकल्चरली रिच रीजन्स इन द ऑफ द इंडियन सब कंटिनेंट। और ये हमारे जो नॉर्थ इंडिया के ट्रेड रूट को भी कंट्रोल करता है, मेजर सेंटर है, मेकिंग इट एन इंडिस्पेंसेबल कमर्शियल एंड पॉलिटिकल हब थ्रू आउट द मिडिवल पीरियड। एंड द लास्ट वन इज सर्व्ड एज ए पॉलिटिकल गेटवे टू द गैंगेटिक प्लेन्स। एक गैंगेटिक प्लेन में एक पॉलिटिकल गेटवे की तरह ये काम करता है, जिसके वजह से ये सक्सेसिव एम्पायर्स एंड डिनास्टीज फॉट रिलेंटलेसली टू कंट्रोल इट। इसी स्ट्रैटेजिक लोकेशन के वजह से, क्योंकि यहाँ पे कल्चरली बहुत सिग्निफिकेंट है, पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट है, रिलीजियसली सिग्निफिकेंट है, तो इसी वजह से इसी एरिया को कैप्चर करने के लिए टाइम टू टाइम हर एक डिनास्टी में, हर एक एम्पायर्स में मतलब कंट्रोल करने की आशा रहती है इस जगह को लेकर। तो ये था हमारे कन्नौज के बारे में बहुत ही डिटेल्स इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट सिटीज के लिए स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। टाटा बाय बाय, टेक केयर।